कोला बार को समझने के लिए हमें जाना होगा आज से लगभग 200 साल पहले। ये बात है साल 1857 बॉम्बे की, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। उस समय बॉम्बे में कुछ पारसी लोग रहते थे और इन्हीं लोगों के बीच रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम हेनरी रोजर्स था, ये एक केमिस्ट थे। इन्होंने मुंबई में पहली बार क्लब सोडा बनाया जिसका नाम पड़ा रोजर्स सोडा एंड स्वीट वाटर। इसे बनाने का आइडिया था कि लोगों को साफ और सुरक्षित पानी मिले, क्योंकि उस जमाने में लोग गंदे और संक्रमित कुएं का पानी पिया करते थे, जिसके चलते कोलेरा जैसी बीमारियां फैलती थी। और इस कोलेरा के प्रकोप के दौरान लोगों ने इस कार्बोनेटेड वाटर को पीना शुरू किया, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और वायरस को मारने वाला कार्बोनिक एसिड होता था। और लोगों को इस कार्बोनेटेड वाटर के झुनझुनी, चुलबुली और फिजी ड्रिंक से प्यार हो गया और यहीं से स्टार्ट हुआ कार्बोनेटेड वाटर पीने का चलन। फिर साल आता है 1865 और एक नया सोडा पालोलोजी सोडा के नाम से लॉन्च होता है। यह सोडा भी मुंबई के एक पारसी फैमिली द्वारा ही बनाया गया था। यह सोडा उनके फेमस रास्पबेरी फ्लेवर के लिए जाना जाता है। पहले सिर्फ लोकल ईरानी कैफे में मिलता था, लेकिन अब दिल्ली से लेकर लंदन जैसे जगहों पर भी अवेलेबल है। अगर आपने कभी सोडा को पिया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं साल 1884 में, जब एक और सोडा लॉन्च करी गई अर्देशीर सोडा नाम से। इसे अर्देशीर ईरानी ने पुणे में ब्रिटिश सोल्जर के लिए बनाया था और जल्दी ही यह पॉपुलर हो गया। वैसे देखा जाए तो यह पालोलोजी सोडा का एक कॉपी ही था, बट यह भी सक्सेस रहा। फिर इसके बाद साल आता है 1889, जब एक और सोडा लॉन्च होता है ड्यूक सोडा के नाम से। इसका फाउंडर दिन शिवाजी कुबेरजी पंडोले थे, जो कि एक पैशनेट क्रिकेटर थे। ड्यूक्स ने टैंगो, रास्पबेरी, जिंजर, पाइनएप्पल, लेमोनेड और मंगोला जैसे ड्रिंक बनाई, जो उनके ब्रांड के अंदर ही आते थे। और अब इसी तरह हम लोग पहुंच जाते हैं साल 1947 में, जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 1949 में पार्ले कंपनी भी इंडिया में कोल्ड ड्रिंक मार्केट में हिस्सेदारी चाहता था और उसने ग्लूको कोला नाम से भारत का पहला कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करा। इसके बाद उन्होंने ग्लूको कोला नाम बदलकर इसके जगह पार्ले कोला कर दिया। तभी साल 1950 में कोका कोला और साथ में पेप्सी की एंट्री होती है। जब भारत ने अपनी आज़ादी के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में कदम रखा, तब कोका कोला ने भी भारत में अपना बोटलिंग स्टार्ट किया। जब कोका कोला ने देखा कि जो पार्ले कंपनी अपना कोल्ड ड्रिंक बेच रही है उसमें कोला शब्द का यूज हो रहा है, और यह चीज़ देखकर कोका कोला से रहा नहीं गया और इसी तरह कोला शब्द के इस्तेमाल को लेकर इसकी पार्ले से झगड़ा हो गया, क्योंकि कोका कोला ने कोला शब्द का ट्रेडमार्क पहले ही बना लिया था और इसी चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच तानातानी चलती रही। फिर 1951 में पार्ले को अपना कोला ड्रिंक बंद करना पड़ा। अब आगे कोका कोला और पेप्सी के लिए मार्केट बिल्कुल साफ था, लेकिन पार्ले अभी भी अपने कोल्ड ड्रिंक बिजनेस को जारी रखना चाहता था। तभी उसने 1952 में एक और कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करी गोल्ड स्पोर्ट के नाम से, जो कि एक ऑरेंज फ्लेवर वाली सोडा थी। बट उस दशक में कोका कोला एक फेवरेट कोल्ड ड्रिंक बन चुकी थी। जहां इंडिया विभाजन, गरीबी और अन्य दिक्कतों से जूझ रहा था, कोका कोला अपना डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ा करने में लगा हुआ था और अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। और वहीं एक और पेप्सी के सेल्स कोका कोला और गवर्नमेंट पॉलिसी के चलते घटती जा रही थी। इसके चलते पेप्सी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और इंडिया से चलते बना, लेकिन कोका कोला भारत में चलते रहा। इसके कारण पार्ले को पता था कि वो कोका कोला से कम्पीट नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने दोबारा कोला ड्रिंक लॉन्च नहीं करा, बट इसकी जगह 1971 में एक नींबू के टेस्ट जैसा कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करी, जिसका नाम पड़ा लिम्का। फिर इसके बाद साल आता है 1947। उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा लेकर आई।
इस एक्ट के मुताबिक इंडिया में मौजूद सभी विदेशी कंपनियों को यह निर्देश दिया गया कि इंडिया में वे तभी रह सकते हैं जब अपने इंडिया बिजनेस का 60% शेयर वे लोकल इन्वेस्टर को बेच दे। इंडिया में धड़ल्ले से बिकने वाले इस कोक के सभी भी प्रॉफिट अमेरिकी पेरेंट कंपनी की जेब में जा रहे थे और इसके चलते इंडिया से हुई कमाई को अमेरिका में ले जाकर वे इसे डॉलर में कन्वर्ट करते थे, जिससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरता जा रहा था। इसके चलते भारत को यह बात खटक रही थी। तभी साल 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करती हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इस साल 1976 में पार्ले कंपनी आम की टेस्ट जैसा एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करती है जिसका नाम था माजा, और ये माजा तुरंत ही हिट हो गया। फिर उसके बाद साल 1977 में इमरजेंसी को खत्म करने की घोषणा की जाती है और फिर से इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जनता पार्टी के आने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस भारत के इंडस्ट्री मिनिस्टर बनते हैं और ये कोका कोला को भारत से बाहर करने के पीछे ही पड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कोका कोला से कहा कि अगर वे भारत में बने रहना चाहते हैं तो अपनी हिस्सेदारी 40% तक कम करें और अपना सीक्रेट फार्मूला हमारे साथ शेयर करें। लेकिन सरकार जानती थी कि कोका कोला अपना सीक्रेट फार्मूला कभी भी शेयर करने वाला नहीं है, जिसके चलते उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। और लास्ट में ऐसा ही हुआ। कोका कोला ने अपना सीक्रेट फार्मूला शेयर करने से मना कर दिया और इंडिया से चले जाना ही भला समझा, और कोका कोला ने भी पेप्सी की तरह अपना बोरिया बिस्तर उठाया और भारत से चला गया। तभी कोका कोला के चले जाने के बाद भारतीय लोग बेरोजगार हो गए। मार्केट में कोक की कमी होने लगी, जिसके चलते लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तभी सरकार ने इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने खुद का एक सॉफ्ट ड्रिंक लाने का सोचा और उन्होंने एक 777 नाम का कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करी। लेकिन लोगों को इस 777 ड्रिंक का टेस्ट कोका कोला जैसा नहीं लगा, जिसके चलते ये मार्केट में टिक नहीं पाई। तभी इस चीज़ को देखते हुए जो इंडिया में कोका कोला के बोटलर्स थे, यानी कि जो कोका कोला के लिए बोतल बनाते थे, कोका कोला के चले जाने के बाद ये तो खाली पड़ गए थे, तो इन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और खुद का एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर दिया जिसका नाम था कैंपा कोला। कैंपा कोला की ब्रांडिंग, लोगो और टेस्ट कोका कोला के जैसा ही लगता था, जिसके चलते ये लोगों के बीच पॉपुलर हो गई और लोगों ने इसे खूब पसंद करा। लेकिन पार्ले कंपनी के लिए यह एक सुनहरा मौका था खुद का कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करने का, क्योंकि पहले वो कोका कोला के चलते खुद से कोई कोला ड्रिंक लॉन्च नहीं कर पाते थे। बट अब तो कोका कोला इंडिया छोड़कर चली गई थी, तो इसी मौका को देखकर पार्ले ने भी अपना एक खुद का कोला ड्रिंक लॉन्च करा जिसका नाम पड़ा थम्स अप। लेकिन यहाँ इन्होंने अपना थोड़ा माइंड यूज करा, जिसमें किसी अदर कोला ड्रिंक का टेस्ट की कॉपी ना करके इन्होंने भारतीय मसालों का यूज करते हुए एक अलग फार्मूला तैयार किया, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि यह ड्रिंक चाहे ठंडी हो या ना हो बट पीने में फिजी हो, ताकि इसे वेंडर्स आसानी से बेच सके। क्योंकि यह अदर कोला ड्रिंक से अलग था, इसमें भारतीय मसालों का यूज करा गया था, जिसके चलते यह तुरंत ही हिट हो गया। लेकिन अब कोका कोला और पेप्सी के चले जाने के बाद कोला इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही कंपटीटर्स बचे हुए थे, पहला कैंपा कोला और दूसरा ये थम्स अप। अब आगे इन दोनों के बीच ये कोला वार चलने वाली थी, जिसके चलते कैंपा कोला ने अपना प्रोडक्शन प्राइस कम करके इस वार में शामिल हुआ। सोचा प्राइस कम करने से लोग इसे अब ज्यादा खरीदेंगे, बट वहीं पार्ले कंपनी ने अपने थम्स अप की प्राइस कम करने के बजाय उसका बोतल साइज ही बढ़ा दिया, वो भी सेम प्राइस के अंदर। उन्होंने 200 ml वाली बोतल को बढ़ाकर 250 ml कर दिया और इसका नाम रखा महाकोला, जिसके चलते लोगों ने कैंपा कोला की जगह ये थम्स अप को ज्यादा पसंद करने लगे और ये थम्स अप मार्केट का लीडर बन गया। फिर इसके बाद साल आता है 1988। इस समय भारत में कोल्ड ड्रिंक्स की लगभग 3 बिलियन से ज्यादा बोतल की खपत हो रही थी, जिसे देखकर पेप्सी का मन ललचने लगा इंडिया में दोबारा आने के लिए। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। इन्होंने देखा कि भारत में जो बेरोजगार लोग हैं, पेप्सी के आने से उन्हें रोजगार मिल सकती है, तो इन्होंने पेप्सी को इंडिया में आने के लिए अलाउ कर दिया और पेप्सी से बोला गया कि इन्हें इंडिया में $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद पेप्सी ने पंजाब एग्रो और वोल्टास के साथ ज्वाइंट वेंचर पर साइन करा और इंडिया में दोबारा वापस आ गया। लेकिन मार्केट अब बदल चुका था, क्योंकि अब थम्स अप मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका था और तभी इंडियन मार्केट में पेप्सी की एंट्री को देखकर कोका कोला भी भारत में दोबारा आने के लिए सोच रहा था। फिर साल आता है 1991। उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्राइम मिनिस्टर थे और उसी समय लिबरलाइजेशन का शुरुआत हुआ, जिसमें 40% स्टेक लिमिट को बढ़ाकर 51 कर दिया गया, जिसके चलते कोका कोला दोबारा भारत में वापस आ गया। कोका कोला वापस तो आ गया, बट उसे पार्ले की थम्स अप के साथ कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम थम्स अप मार्केट का किंग बना हुआ था और कोका कोला से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वो पार्ले की एक वीक पॉइंट खोज रहा था। वो सोच रहा था ऐसा कौन सा पार्ले का वीक पॉइंट है जिसे काट कर हटा देने से हम सब उड़ना बंद कर दे। और तभी कोका कोला को पार्ले की एक वीक पॉइंट मिल जाती है और यहीं से शुरू होती है कोका कोला और पार्ले के बीच कोला वार। पार्ले का वीक पॉइंट यह था कि उनके पास टोटल 62 बोटलिंग प्लांट थे, जिसमें से उनका खुद का सिर्फ 4 ही थे और बाकी के 58 प्लांट फ्रेंचाइज थे। और क्या था, कोका कोला ने उन 58 फ्रेंचाइज प्लांट को ज्यादा पैसों के लालच देकर अपने साथ कर लिया, जिसके चलते थम्स अप का प्रोडक्शन कम हो गया और पार्ले धीरे धीरे गिरने लगी, क्योंकि मार्केट में थम्स अप की डिमांड ज्यादा था बट उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते पार्ले के पास कुछ बचा नहीं और वो धीरे धीरे मार्केट से आउट होने लगा।
और लास्ट में कोका कोला ने पार्ले की कोल्ड ड्रिंक बिजनेस को $60 मिलियन में खरीद लिया और यहीं से कोका कोला मार्केट का लीडर बन गया। बट बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोका कोला सोच रहा था थम्स अप को मार्केट से पूरी तरह हटा दिया जाए और इसके जगह खुद का प्रोडक्ट कोका कोला को आगे बढ़ाया जाए, जिसके चलते उसने थम्स अप की प्रोडक्शन कम कर दी, लिम्का को हटाकर इसके जगह स्प्राइट लॉन्च करी और गोल्ड स्पोर्ट की जगह फंटा को लॉन्च करा और रिटेलर्स को थम्स अप की जगह कोका कोला बेचने के लिए इनकरेज करने लगा, ये सोचकर कि कोका कोला अब आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इंडियन कंज्यूमर थे थम्स अप ना मिलने पर वे लोग पेप्सी की ओर जाने लगे और पेप्सी की सेल्स बढ़ने लगी। इन सब चीजों के चलते कोका कोला को पेप्सी से कम्पीट करने के लिए दोबारा थम्स अप को मार्केट में लाना पड़ गया और इसे पेप्सी से लड़ने के लिए इस कोला वार में सबसे आगे रखा गया। और इसी तरह कोका कोला ने अपने मार्केट को और आगे बढ़ाने के लिए उसने 2000 के दशक में लिम्का को भी दोबारा लॉन्च कर दिया। इसके चलते आगे 2012-13 तक थम्स अप मार्केट लीडर बना रहा और कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्शन में सबसे अधिक मार्केट शेयर का आनंद उठाया। लेकिन साल 2013 के बाद स्प्राइट ने मार्केट लीडर का पद संभाला और थम्स अप ने दूसरे स्थान को बरकरार रखा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इस कोला वार के अंदर कोका कोला, पेप्सी, कैंपा कोला, थम्स अप और डबल सेवन जैसे ब्रांड के बीच टेस्ट, स्ट्रेटेजी, पॉलिटिक्स, मनी पावर जैसा कंपटीशन चला और लास्ट में कौन बना मार्केट लीडर।